जी मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ। तो बहुत बार हम ऐसे कंडीशन देखते हैं, मतलब ऐसे परिवार में ऐसी स्थिति देखते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक पेशेंट आए, दोनों प्रोफेसर हैं और आईएम के प्रोफेसर है। दोनों को लास्ट स्टेज कैंसर है और दोनों के बच्चे हैं। और बच्चे हैं जो एक कोई 7 क्लास में है, एक 12th क्लास में। हमारे साथ एडमिटेड है, ऊपर दोनों को कीमो चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे नहीं समझ में आता कि उनको मैं अपनी तरफ से क्या सहानुभूति दूं और मैं अपनी तरफ से क्या उनको काउंसलिंग कर पाऊं उनको। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर और संवेदनशील है। वर्तमान में कैंसर एक महामारी का रूप लेते जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप पूरे देश को आपके माध्यम से पूरे दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, संदेश दीजिए कि लोगों को ऐसी एहतियाती रूप पर कौन कौन सी जांचें समय समय पर कराते रहना चाहिए, ताकि कैंसर की उत्पत्ति के पहले या उसकी प्रारंभिक दशा में ही उसका सही उपचार किया जा सके। मैं चाहूँगा वो जांचें लोगों को ज़रूर सुझाएं, क्योंकि लोगों का सब कुछ ऊपर से सामान दिखता है और अंदर कैंसर फैलता रहता है, तो वो कई बार भयावह हो जाती है और जैसा आपने बताया पता लगते लगते 4th स्टेज पे पहुंच जाता है, तो चीज़ें फिर हमारे पकड़ से बाहर निकल जाती है। इसलिए ये जानकारी मुझे अन्य चिकित्सकों ने भी कहा, कैंसर के विशेषज्ञों ने भी, कि कुछ जांचें हैं जो व्यक्ति को खासकर 40 साल की उम्र पार करने के बाद टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सुझाव, चूँकि आप एक चिकित्सक हैं तो आधिकारिक रूप पर आपका ये संदेश देना बहुत उपयोगी होगा और लोग ऐसी जांचों से अपने आप को बचा सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे। स्त्री पुरुष सबके लिए आप अलग अलग अनिवार्य जांचें बता दें, ताकि लोग सब काम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से समय समय पर जांच कराते रहे और इस तरह की गंभीर स्थितियों का सामना करने से बचे। दूसरी बात, जब ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है, निश्चित लोगों को तकलीफ़ होती है। कैंसर के नाम से ही लोगों के प्राण सूखते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते, तो आप उनका मनोबल ऊंचा कीजिए और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कीजिए कि बीमारी तन में है, मन में नहीं। और तन की बीमारी से ज़्यादा बड़ी मन की बीमारी होती है। उन्हें ये समझाएं कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दीजिए और आप हर पल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, इसकी धुन लगाइए। आप उन्हें भावना योग के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सारे चिकित्सक जो मुझसे जुड़े हैं वो पेशेंट्स पे भावना योग का प्रयोग करा रहे हैं। भावना योग के प्रयोग से कई लोग 4th स्टेज के कैंसर से भी काफ़ी कुछ नियंत्रण पाए हैं, मुक्ति पाए हैं, कईयों की दवाइयाँ बंद हो गई। तो ये साथ साथ जो आप चिकित्सा के साथ साथ ये चीज़ें करें तो उसका बड़ा लाभ होगा। और इससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उनका भावनात्मक स्वास्थ्य स्थिर होने से इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है, वो अपने आप को संभाल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनको आध्यात्मिक प्रेरणा दें ताकि वो अंदर से उनके अंदर का डर, उनकी चिंता दूर हो जाए। ये चीज़ हमको ऐसा उनको मोटिवेशन देना चाहिए। और आपके इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटलों में 1-2 ऐसे मोटिवेटर्स को भी आपको रखना चाहिए जो स्पिरिचुअल मोटिवेशन दे पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट्स के मन को संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो संभल गया तो मैं समझता हूँ आपकी दवाई कई गुना काम करेगी। तो मैं चाहूँगा यदि आप ये दे सके लोगों को कि कौन कौन सी जांचें अनिवार्य रूप से लोगों को कराना चाहिए, वो आप बता दें तो इससे लोग लाभान्वित हो सकेंगे। तो अगर 40 साल के बाद हम लोग बात करें तो सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर जो होता है वो कराना चाहिए। सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर, हाँ। तो एक जो सीबीसी हम नॉर्मल लैब से कराते हैं और एक जो हॉस्पिटल से कराते हैं, तो हॉस्पिटल वाले जो लैब रिपोर्ट्स होते हैं उसको पैथोलॉजिस्ट देख पाते हैं। तो सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर में तो किसी तरह का अगर आपके ब्लड कैंसर के कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो उसमें पकड़ में आ जाएगा, या किसी तरह का एनीमिया आएगा तो उसमें हमें पकड़ में आ जाएगा, किसी तरह की अगर प्लेटलेट्स में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसमें आ जाएगी। LFT RFT कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें आ जाएगा कि किडनी या फिर पैनक्रियाज या इसके आसपास के किसी ऑर्गन में किसी तरह की तकलीफ है तो वो आ जाएगी। RFT जब हम कराते हैं तो किडनी को कवर कर लेते हैं।
उसके बाद कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो CA-125 होती है जो ओवरी के लिए होती है। फिर एक CEA करके टेस्ट होता है जो अपने कोलोन कैंसर, बड़ी आंत के लिए स्क्रीन कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे इस प्रदेश में गॉल ब्लैडर के कैंसर बहुत कॉमन है, तो CA-99 करके अगर स्क्रीन करते हैं तो उससे हमारा जो गॉल ब्लैडर का एरिया होता है वो कवर हो जाता है। महिलाओं को या पुरुष को एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, एब्डोमेन प्लस पेल्विस का, पेट और पेल्विस का। तो उससे क्या होता है कि एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि किसी तरह की ओवरीज या किसी तरह की बड़ी आंत में जो ट्यूमर मार्कर से बच गए वो तो नहीं है। और 40 साल के बाद महिलाओं को मैमोग्राम कराना चाहिए। मैमोग्राम कराना चाहिए ब्रेस्ट का 2 साल में एक बार। और पैप्समियर कराना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सब हमारे पास अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। पेट स्कैन की सुविधा है? हाँ, हमारे पास वैक्सीन की सुविधा है। और हम लोग जितनी भी बच्चियां हैं 9 साल से लेके 40 इयर्स तक, उसको हम लोग यहाँ वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन देते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर में तो वैक्सीन अपने आप को बहुत हेल्प करता है। तो वैक्सीन अगर नहीं लिए हैं और जिसके भी 40 साल के कम है तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में वो वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये सब जांच करके हम लोग बहुत हद तक, अगर किसी की स्मोकिंग की हिस्ट्री हुई है तो लो डोज CT स्कैन करा सकते हैं। अगर आपको खांसी है, महीने भर से खांसी है, टैबलेट से नहीं हो रहा है, तो एक CT स्कैन करा के देख लेना चाहिए। और बात सही आपने बोली कि अपने बॉडी का सबसे अच्छा जज आप खुद ही है। तो आपकी बॉडी में अगर कोई खराबी आ रही है या फिर आपकी बॉडी आपके अपने की तरह बिहेव नहीं कर रही है तो जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सही। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दो। आपने जो जानकारी साझा की है निश्चित रूप से पूरे देश और देश के बाहर के लोगों के लिए एक अच्छा आलम्बन बनेगी। और मैं सभी से कहता हूँ, अपने सेहत के प्रति जागरूक होइए। बीमारियाँ उत्पन्न होने से पहले ही आप उन्हें समझ लें ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को आशीर्वाद।